हमें पहली बार पता चली है कि भाई जिसका ट्विंस है, पहले भी ट्विंस अभी ट्विंस। क्या होता है कईयों के कल भी मैंने हालचाल पूछा था रात को गोलू से। गोलू कहते ठीक है पायल, तो मैंने कही उसके ट्विन हुए थे, बेबी दो बेबी नहीं हुए थे उसके इकट्ठे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि सुबह सुबह ही हम जीना का अल्ट्रासाउंड कराने गए थे, क्योंकि इसको खाली पेट होना होता है। अब चीना को पता चला है कि जिसका गॉल ब्लैडर निकल जाता है वो खाली पेट, उसको ज़रूरत नहीं है अल्ट्रासाउंड कराने की। कहता है आप खा के आया करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा अल्ट्रासाउंड में। सिर्फ मतलब कि यूरिन का प्रेशर होना चाहिए बस, बाकी ज़रूरत नहीं है। ये बेचारी ऐसी खाली पेट गई। अब इसको पता चल गया, कहती मम्मी ध्यान रखना आगे से। वहाँ पर वो जा रही तो वो कह रहे कि भाई आप खाओ खाओ भाई, अब तो खाओ। कहते खाना क्या, मैं घर जाके खाऊंगी, अब फटाफट मेरा अल्ट्रासाउंड कर दो। तो पहले मुझे पता नहीं था, तो गाइज आपको भी पता ना हो तो ये बात हमें पहली बार पता चली है कि भाई जिसका गॉल ब्लैडर नहीं होता तो उसको अल्ट्रासाउंड के लिए खाली पेट नहीं जाना पड़ता। क्योंकि गॉल ब्लैडर श्रिंक हो जाता है, हम कुछ खाते हैं तो फिर ढंग से आता नहीं है इसलिए। हाँ, तो चलो एक पते की बात हमें पता चल गई। तो जो किचन का बॉक्स है वो गिर चुका था, तो अब मैंने बुलाया है ठीक कराने के लिए कि भाई ठीक करके, जो बड़े दिन हो गए हैं बॉक्स नहीं लगा। पहले बॉक्स गिरा था तो मैं वहाँ चली गई थी। कहाँ चले गए थे चीना? वृंदावन। हाँ वृंदावन, अगले दिन जाना था, मथुरा वृंदावन। तो मैंने कहा था आके लगवाऊंगी। अब फिर शिरडी चली गई, तो अभी भैया को मैंने बुलाया है, तो मैंने कहा सारे बॉक्स को लगा के जाओ सारे अच्छे से। तो वो कह रहे कील ढीली हो गई थी तब करके। मैंने कहा चार तरफ बॉक्स लगा दो, 4 कील लगा दो, 1 2 3 4, तो चारों तरफ लग जाएगी। अब पता नहीं क्या कुछ और भी लेके आए हैं, क्लैंप लगाए हैं ताकि कहते हैं जिंदगी भर नहीं गिरेगा। अब हमारी जिंदगी बची नहीं है और वो कह रहे जिंदगी भर नहीं गिरेगा। तो बस भैया आए हैं सारे का सारा, ये देखो सामान निकाल के, इसको भी मैंने पेच लगवा दिए हैं सारे, इधर भी मैंने पेच लगवा दिए हैं सारे के सारे। तो अब सब बक्से में इधर भी इन्होंने खाली करके ये देखो गाइस सारे नए लगा दिए हैं। कह रहे अब नहीं गिरेगा, अब बिल्कुल लटक जाओ तब भी नहीं गिरेगा। मैं कहा लटकता कौन है, अब अपने आप ही देखते हैं, अब सारी सफाई सफाई करते हैं सारी। तो गाइस जरा सा ये गिरा था, इसकी वजह से सारी मेरी रसोई देखो उथल पुथल हो गई। सब सफाई मुझे करनी पड़ेगी, एक एक चीज़ गाइस मैंने इसमें से निकाल दी। ये भी सब मैंने दोबारा करवाए हैं भाई, गिर ना जाए। वो कहता लटक जाओ लटकना भी क्यों है। तो ये सब ये धो के सारे रखूँगी। ये देखो गाइस बाहर भी ये सब, ये आटे वाला ड्रम है, आटा खाली करके मैंने धो दिया सर अच्छे से इसको। ये सब देखो खिलड़ा बचा हुआ है। अब ये देखो कम से कम आधा घंटा लगेगा गाइस, घंटा ही लगेगा ये सारा काम करने में। बस अभी मैं गोलू को फ़ोन किया था तो गोलू ने फ़ोन नहीं उठाया। तो उसके बाद मैंने पायल को किया, पायल ने भी फ़ोन नहीं उठाया। तो मैं फिर दोबारा फ़ोन करके देखती हूँ कि क्यों नहीं उठा रहे हैं ये फ़ोन। तो मैंने कहा चलो, कल भी मैंने हालचाल पूछा था रात को गोलू से। गोलू कहते ठीक है पायल। तो मैंने कहा एक बारी मैं दोबारा हालचाल पूछ लेती हूँ, बच्चों का पूछ लेती हूँ। तो अब फ़ोन ही नहीं उठा रहे, पता नहीं, हो सकता है कि शायद सो रहे होंगे या फिर ऑफिस में होंगे। पर पायल तो ऑफिस नहीं गई होगी, गोलू ही जाती है। उसको रेस्ट बोला है तो अच्छी बात है, वो रेस्ट करे। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही बिल्कुल भी। बस ये है कि रेस्ट करेगी तो थोड़ी सही रहेगी। आजकल वो भी आ रखे हैं, गणेश जी भी आ रखे हैं, जितना मर्जी होगा इस थोड़ा बहुत तो काम हो ही जाता है। तो गाइस ये वही ड्रेस मैं शिरडी से लेके आई थी, ये ब्लू और ग्रीन और वाइट मैंने इसकी मैचिंग कर दी ग्रीन के। ये माला लेके आई थी और ये ऊपर पगड़ी ये भी लेके आई थी गाइस। तो बहुत सुंदर ड्रेस है, ऐसे में एक ग्रीन भी है। ये 2 शेड की ड्रेस है और एक बिल्कुल पूरी ग्रीन है। ये वाली आजकल बहुत वहाँ चल रही थी, ये वाली जयपुरी प्रिंट है, तो मुझे अच्छी लगी, मैं ये ड्रेस लेके आई। तो इसमें साईं बाबा जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर। बहुत ड्रेसें लेके आई हूँ गाइस, मैं सारी दिखाऊंगी आपको। घर के साईं बाबा जी और ये दुकान के लिए भी सब लेके आई हूँ। चीना हमारे घर रहने के लिए आई थी कि मैं रहूँगी, मगर वो रही नहीं है। तो बैग वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। ये देखो उसका बैग ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है, निशानी के तौर पर पड़ा हुआ है। हाँ कि हमारी चीना हमारे घर रहने आई थी। एक निशान लग गया, क्वेश्चन मार्क की रहने आई थी, बैग वही पड़ा हुआ है। तो आपको चोट कहाँ लग गई? कहते मेरे को हाथ पे चोट लग गई है। अरे चोट क्या लगी, ये यहाँ तो टांगे हुए ना सारे। हाँ तो यहाँ पे दरार लग गया था। हाँ ये देखो छिल गया सारा रेडिश हो गया। डॉक्टर ने बोला इसको जितने आप बचाने की कोशिश करो जितना हो सकता है। कहते हैं वो जो क्रिकेटर नहीं है जो खेलते हैं बैट वगैरह, उनके बैंड होते हैं, कहते हैं वो बैंड पहन दुकान बैठे हो, मगर दुकान बैंड पहन के अच्छा थोड़ी लगता है। कहते हैं रुमाल बांध लो, कुछ बांध लो। मैं कहा फिर भी कोशिश करता हूँ बचाने की, जितनी कोशिश करता हूँ बचाने की, कोई ना कुछ लग जाता है। मैंने गोलू को फ़ोन किया था सुबह तो उसने उठाया नहीं था, फिर उसका फ़ोन आ गया था। कहती मम्मी मैं सो रही होंगी, मुझे पता नहीं चला। तो फिर अभी उसने किया, तो मैं यही हालचाल पूछना था कि भी उसका हालचाल पायल का कैसे है। कहती पायल ठीक है मम्मी। तो मैं कहा शुक्र है, ठीक है, भगवान करे हमेशा ही ठीक रहे।
बच्चे भी ठीक रहे। कहते बच्चों को भी जुकाम था, वो भी ठीक है। मैंने कहा भाई ठीक रहना चाहिए। वो बच्चे उस दिन पानी में नहा लिए, वो थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है। आजकल सबकी तबीयत ख़राब है, सबको पेट में इन्फेक्शन हो रखा है, पेट में दर्द होता है। और जब चीना का दर्द हो गया था तो आज उसके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई है, तो रिपोर्ट अभी निखिल को दी है, निखिल घर लेके गया है। फ्रूट का पिटारा खोल के क्यों बैठ गए हो? नहीं मैं फ्रूट देख रहा हूँ, मैं इतना सारा फ्रूट पड़ा है। ये सब प्रसाद है। अरे मैंने तो कीड़े खाने बंद कर गणपति बब्बा मोरया। गणपति मोरया, वो तो ठीक है। नहीं मैंने कीड़े खाने बंद कर दिए, कीड़े काफी पड़े हुए कीड़े को उन्होंने। तो कल सब जो लाए थे, अब कल कमल लाया, कमल भी केले लाया। हाँ। प्रसाद है सारे, जो भी जिनको भी बुलाया था, कोई लड्डू कोई केले। अब चीना मोदक लाई थी, मैं भी मोदक लेके गई थी, जैसे जिसको आया तो प्रसाद कहते हैं, प्रसाद सब में बट्टा ही है फिर। तो सब आया, वो केले हैं, सेब है, अमरूद है। अब ये देखो मैं पपीता काटने लगी हूँ आपके लिए। ये फ्रूट ऊपर रखो, वापसी रख दो। हाँ, और ये नाक जो है मेरी पूची खाती है, तो मैं पूची के लिए नाक काट रही हूँ। और ये अमरूद मुझे अच्छा लगता है, तो मैं अमरूद अपने लिए काट रही हूँ, पपीता काट रही हूँ इनके लिए। नहीं है पपीता, ये नहीं खा रही, पपीतू नहीं खाना। नहीं खा रही, ये नहीं खा रही। हाँ नहीं खा रही, गोभी खाएगी। गोभी खाएगी। हाँ खा लो आप। मैं खा और रहा इतना मीठा नहीं है। जब मैं लाती हूँ ना किसी से, कहेंगे बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, ले लेकिन जाओ फीका है। दोबारा मेरे से लेके आओगे। अच्छा, कलर हार्ड है, हार्ड है और कलर भी येलो नहीं है। कटवा कटवा के लाओ, क्या करूँ समझ नहीं मीठा आता। मीठा भी नहीं है। खाओ बंदा पपीता, और क्या कर सकते हैं। अच्छा आज मैं गया था दूध वाले के पास। अच्छा दूध लेते हैं। हाँ हाँ, आजा आगो दो आजा। तो तेरे को याद है आज से 4 साल पहले क्या हुआ था दूध वाले के साथ? क्या उन्हें? उसके ट्विन हुए थे, बेबी 2 बेबी नहीं हुए थे उसके इकट्ठे। हाँ वो तो पता चल ही जाता है, 2 है। 2 ट्विन थे ना। हाँ। तो मैं आ गया तो क्या गया, आज मैं आए हो तो मैं आपको खुशखबरी देता हूँ। मैं बता क्या होता है। ये था मेरे घर में दोबारा बेबी होने वाले हैं, और दोबारा ट्विन होने वाले हैं। मुझे ट्विंस है। हाँ, पहले भी ट्विंस अभी ट्विंस। क्या होता है कईयों के, आज कईयों के बच्चे होते हैं ट्विंस है, मतलब कईयों के होते हैं ट्विंस है। बेबी के नहीं ट्विंस हुए थे। क्या था हाँ। पिछली बार तो एक लड़का एक लड़की हो गए, तो चलो भगवान ने मेरी सुन ली, सब कुछ है। कहता ये इस बार 2 लड़की हो गए या 2 लड़की होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं कहता देख वो सब भगवान के ऊपर छोड़ दे। हाँ। ये सोच जो बच्चा होगा वो बच्चा हेल्दी होना किस्मत चाहिए, वाला होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। बच्चे ठीक होने बच्चे चाहिए। ठीक होने 2 चाहिए। बच्चे होते हैं, पाई के 2 हाँ। बच्चे हुए थे, कमजोर थे ना। कमजोर थे। हाँ हाँ तो वो क्या होता है, बच्चे एक को सही खुराक मिल जाती है, जहाँ 2 होते हैं वहाँ खुराक सही नहीं मिलती। मैं बोल रहा हूँ थोड़े बच्चे हेल्दी हुए हो, ये सोच बच्चे यानी कि फिर से 2 बच्चे जुड़ो होंगे, हाँ, जुड़े twins होंगे, होंगे। 2 ट्विंस होंगे उसके। हाँ तबीयत ठीक नहीं लग रही? हाँ मेरे तो सिर दुख रहा है, पता नहीं एकदम से पहले इधर से गोली दूं? आज इस साइड से दुख रहा है। नहीं अच्छा साइड का भी है, कभी एक साइड से कभी दूसरी साइड से? नहीं मेरा एक साइड से दुखता है हमेशा, इस साइड से। नहीं मेरी ये दोनों चीजें दुखती है, सिर दुखता है पूरा। मेरा नहीं दुखता, मेरा सिर्फ एक साइड ये दुखती है हमेशा, ये पूरा पोर्शन। आज पता नहीं इधर चला गया, पता नहीं घूम किधर आ गया। रिलैक्स माइंड कर देता हूँ थोड़ा सा, इधर आ गया तो पता नहीं। मैंने कहा जब रोटी खा के ना एक आधी फिर मैं दवाई खाती हूँ। चल खा ले खा ले। हाँ। गाइस हम लोग शिरडी गए हुए थे, हम 22 तारीख को गए थे, 25 तारीख को आए थे। तो हमारी शाम की 4:40 की फ्लाइट थी। तो सुबह हम मतलब कि आराम से अपना साईं बाबा जी के दर्शन किए, इधर उधर घूमे, अपना खाया पिया। तो जब कंचन ना घर में आए ना 25 तारीख को रात को, तो उसकी साइकिल चोरी थी। तो साइकिल पहले मतलब बड़ी वाली लड़की आयुषी, उसने साइकिल ली थी। सबसे पहले उसे साइकिल से चलाया, उसने फिर स्कूटी सीखी। तो वो सोच रहे थे कि साइकिल पड़ी रहे तो हम छोटी वाली बेटी को भी साइकिल सिखाएंगे, उसके बाद वो भी स्कूटी भी कर लेगी। तो क्या हुआ, 25 तारीख को सुबह सुबह स्कूटी जो साइकिल थी वो चोरी हो गई। रात को आए साइकिल नहीं है, तो कैमरे वगैरह देखे, सब कुछ देखे। तो मेरे को ये बात समझ नहीं आई गाइस, 4 मंजिली मकान बना हुआ है, तो एक फ्लोर में कंचन रहती है, बाकी 3 में कोई ना कोई रहते हैं, और नीचे पूरी पार्किंग है। पार्किंग में गाड़ी भी खड़ी है, दीपू की स्कूटी भी खड़ी है, इसकी साइकिल भी खड़ी है। पता नहीं किसने बाहर से सुबह 8 बजे किसी ने दरवाजा खोला है, लॉक खोला है, और साइकिल उठा के, साइकिल पे जंजीर बंधी हुई थी, जो जंजीरी होती है लोहे की, उसको भी काट दिया। उसको काट के वो लेके चला गया 8 बजे, यानी कि घर की पार्किंग से वो साइकिल लेके गया, किसी को पता ही नहीं है। हम लोग तो रात को आए, ये लोग तो साइकिल की चोरी हो गई। यानी कि ऐसे लॉक लगाने का भी क्या फायदा है कि लॉक ही मतलब बाहर से नहीं खुलता, समझ आती है बात, वो बाहर से नहीं खुलता, अंदर से हमें खुद खोलना होता है। जब हम नीचे उतरते हैं ना तो लॉक खोलते हैं, हम लॉक बंद कर देते हैं, तो बाहर से कैसे खुल गया। और सुबह सुबह का टाइम, रात को 2-3 बजे 4 बजे चोरी हो, समझ आती, सुबह 8 बजे। गाइस मतलब कि आप कहीं भी कोई सेफ नहीं है, कोई सेफ नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले चीकू की भी सोसाइटी में साइकिल चोरी हुई थी। तो समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटी है गाइस, चलो उनकी सोसाइटी है, इनकी तो पार्किंग है, सब कुछ है, कैमरे लगे हुए हैं, मतलब कैमरे का भी चोरों को डर नहीं है गाइस।
और बिल्कुल सरेआम 8 बजे सुबह हम शिरडी थे और वहां पर सुबह चोरी हुई है। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। ये है शनि देवता जी का प्रसाद, वहां से लिया है। तो ये नारियल का होता है सारा, इसमें थोड़ा सा कलर डाला होता है और ऐसे ऐसे करके इसकी बर्फी बनाई होती है। इतना टेस्टी होता है, इतना टेस्टी। मैंने सबको दिया है, तो 2 मैं अपने लिए लेके आई थी, 1 हमने खा लिया, तो 1 रह गया है। तो बस ये भी खाएंगे इसको। आ जाए अंदर आ जाए, तो ये भी खाएंगे। बहुत टेस्टी है। और शनि देवता के वहाँ जाके तो गाइस बड़ा आनंद आता है, बहुत आता है। और सब बोल रहे होते हैं ओम शम शनिचराय नमः, सब बोल रहे होते हैं। सब अपना तेल चढ़ाते हैं, इतना तेल चढ़ता है, इतना तेल चढ़ता है। शनिवार तो गाइस बहुत ज़्यादा होता है, आगे पीछे भी बहुत है, बहुत दुनिया आती है। जो भी शिरडी आते हैं सारे के सारे लोग, मतलब कि शनि देवता के तो आते ही आते हैं। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो देखते हुए जाके उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। हमारी जो इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसर 9, अगर आपने वहाँ फॉलो नहीं की, वहाँ भी जाके जल्दी फॉलो कर लो। और हमारे फेसबुक पे भी ब्लॉग आते हैं, फैमिली चैनल के नाम से ही आते हैं। वहाँ भी अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाके जल्दी फॉलो कर लो। बाय बाय गाइस।